सर इसका सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जब भी हम कनाडा हाई कमीशन में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो हम कोर्स एक बहुत छोटी चीज़ है कि हम जो कोर्स है वो हमारा रेलेवेंट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गलती हो जाती है कि हमारा कोर्स रेलेवेंट नहीं है। कोर्स क्यों नहीं रेलेवेंट है, मैं एक एग्जांपल दूंगी। इफ द स्टूडेंट इज फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड और स्टूडेंट को अब मैकेनिकल के रिलेटेड कुछ करना नहीं है, स्टूडेंट चाहता है कि मैं कुछ कोर्स कर लूँ लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज टोटली डिफरेंट, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। बिकॉज एज पर द एम्बेसी उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने 4 साल अपने मैकेनिकल डिग्री में लगाए हैं, अब आप बिल्कुल अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो, तो कोर्स रेलेवेंसी एक सबसे बड़ा रीज़न है अगर आपका कोर्स नहीं रेलेवेंट हो। दूसरा, जैसे कि आप सबको पता है कि जब कोविड के टाइम पे मोस्ट ऑफ द सारी कंट्रीज क्लोज हो चुकी थी, यानी कि वो वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं ले रहे थे, देन कनाडा वाज द कंट्री जो कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही थी। उस टाइम पे कनाडा हाई कमीशन के पास एक बहुत बड़ा बल्क इकट्ठा हो गया था एप्लीकेशंस का। उन लोगों को कहीं ना कहीं अपना बैकलॉग खत्म करना था। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आई, जो स्टूडेंट यूके देख रहे थे, जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया देख रहे थे, सबकी एप्लीकेशंस बल्क में कनाडा जा रही थी। ऐसी सिचुएशंस में उन लोगों को ये फेस करना पड़ा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एप्लीकेशंस फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस आ रहे हैं। तो हाई कमीशन हैज स्टार्टेड गिविंग रिफ्यूजल्स टू दो स्टूडेंट एज वेल। इसमें क्योंकि उनके पास एक एक्शन होता है कि दे कैन सेंड द एक वेरिफिकेशन वो भेज सकते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाएं, या फिर वो आपको इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू रिसेंटली अभी एड ऑन हुआ है, लेकिन हम पिछली बात कर रहे हैं क्यों रिफ्यूजल आए थे। अब इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन नहीं हैं। जब उनको नहीं लगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है सही, तो अगेन रिफ्यूजल। कोर्स रेलेवेंट नहीं है तो अगेन रिफ्यूजल। थर्ड सबसे बड़ा पॉइंट है, हालांकि हमने अब कुछ एप्लीकेशंस नॉन एसटीएस में लॉन्च करी है एंड वी गॉट द हाई सक्सेस रेट, बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर हम नॉन एसटीएस यानी कि पीटी के ऊपर फाइल लगा रहे हैं तो अगेन स्टूडेंट्स आर गेटिंग द रिफ्यूजल्स। फोर्थ सबसे बड़ा रीजन है कि अगर मैं बात करती हूँ तो कनेडियन हाई कमीशन में देर आर द 2 कैटेगरी, वन इज एसटीएस, अनदर वन इज नॉन एसटीएस। एसटीएस का मतलब है कि अगर स्टूडेंट के 6 ईच हैं, उसने 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे करी है, उसने जीआईसी पे किया है, देन ये जो कैटेगरी है ये एसडीएस में आएगी। लेकिन इससे उल्टा, यानी कि स्टूडेंट के 1 में 5.5 है, 2 में 5.5 है और स्टूडेंट ने हाफ ईयर की ट्यूशन फीस पे करी है, जीआईसी पे करा है, तो ये नॉन एसडीएस में कंसीडर होता है। सो अब बेसिकली है कि हाई कमीशन खुद चाहती है कि हमारे पास एसडीएस प्रोफाइल आए। बहुत बड़ी संख्या में नॉन एसडीएस की एप्लीकेशन आ रही थी, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है रिफ्यूजल्स आने का। हमारे भी रिफ्यूजल्स आए हैं कुछ दिनों, मतलब पहले हमारे भी रिफ्यूजल्स आए थे, बट एक्स्ट्रा वी डिड, एक तो हमने जब भी एप्लीकेशन उठाई थी, क्योंकि हमारा जो कोर प्रोडक्ट है दैट इज कनाडा ओनली, वी आर डूइंग कनाडा फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। हमने जितनी भी एप्लीकेशंस करी थी, फर्स्ट एक चीज हमने देखा था, कोर्स शुड बी रेलेवेंट। अगर रिफ्यूजल आ भी गया तो हमने एक स्ट्रॉन्ग अपील के साथ एप्लीकेशन को दोबारा से रीलॉन्च किया था। सो जब आप अपील का मतलब है कि आप प्रॉपर आपकी एसओपी में प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो, आप स्पेशली इस कोर्स करने के लिए क्यों जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर एक स्टूडेंट है, कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है एंड स्टूडेंट इज गोइंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, सो उसका एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आप इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए कनाडा ही क्यों जा रहे हैं, व्हाई नॉट इंडिया। इस चीज का एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ अगर आपकी अपील लगती है तो वीजाज आते हैं एंड वी गॉट द वीजाज एज वेल। सो ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है जिसमें मतलब मेरे बहुत सारे इनपुट्स हैं, बट दिस इज मैं आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन कि इस वजह से हमारे रिफ्यूजल्स आए हैं और क्या फ़र्क है मार्केट में और हमारे वीज़ा सक्सेस रेट के अच्छा होने की। सर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि इसका एक मल्टीपल रिफ्यूज़ल आया, हम दोबारा से सेम फाइल को रीलॉन्च कर रहे हैं। तो अगर हम उसको रीलॉन्च कर रहे हैं, फर्स्टली हमें ये चीज़ देखना है कि पिछली फाइल पे जो हमने कोर्स दिया था क्या वो रेलेवेंट था, यानी कि रेलेवेंट, एंड वो कोर्स ऐसा था कि अगर वापस स्टूडेंट इंडिया भी आता है तो उसके, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को ये देखना है कि वापस आप इंडिया आ रहे हैं, राइट, ही वांट टू सी दैट, तो इंडिया में उसके क्या जॉब एस्पेक्ट्स हैं। दूसरा ये है कि हम उसको स्ट्रॉन्ग एसओपी के साथ, जिसको हम अपील भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग अपील के साथ हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। अगर मेरी जस्टिफिकेशन नहीं पहुंची, दैट मीन्स अगर मेरी एसओपी में नहीं दम है,
अब उस एसओपी को आपने किस तरह से मॉडिफाई किया, उसको अपील में आपने किस तरह से चेंज किया। आप अपने रिफ्यूजल रेट पे, रिफ्यूजल लेटर पे देख सकते हो, बहुत सारे रिफ्यूजल लेटर में एक कॉमन रीजन आता है कि आपके वापस आने का एज सच कोई रीजन नहीं है। तो अगर आपका ये बहुत कॉमन रीजन है, जो कि मोस्ट ऑफ द आई कैन से 90% स्टूडेंट्स को यही रीजन आ रहा है। सो अगर ऐसा कुछ है तो दैट मीन्स योर इंटेंशंस आर नॉट क्लियर, और जहां पे आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है तो वहां पे आपके पास एक टॉपिक मिल जाता है कि आपने अपनी इंटेंशन कैसे क्लियर करवानी है। आप इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो इसका ये है कि ओके, तो दैट मीन्स आप पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, इन चीज़ों को अगर हम अपनी एसओपी में एक थोड़ा सा अच्छे क्रक्स के साथ करें तो डेफिनेटली वीज़ा आता है। हमने भी यही ट्राई किया है एंड वी गॉट द वीज़ा।